खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि तुम इब्लीस के सब मंसूबा में कायम रह सको, क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना है, बल्कि हुकूमत वालों और इख्तियार वालों और इस दुनिया की तारीकी के हाकिमों और शरारत की उन रूहानी फ़ौजों से जो आसमानी मुकामों में हैं। इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि बुरे दिन में मुकाबला कर सको और सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सको। पौलुस बता रहा है कि हमें खड़े रहना है, कायम रहना है और मुकाबला करना है। ईमान में खड़े रहना है, मसीह में कायम रहना है, खुदा के कलाम से मुकाबला करना है, अपनी हिकमत से नहीं। और खुदा आपके सब दुश्मनों को आपके सामने शर्मिंदा करता है और आप अपने इख्तियार को जान जाते हैं और फिर आप इख्तियार के साथ उसको कहते हैं कि मेरी सोचों से निकलो, ख्यालों से निकलो, ज़िंदगी से निकलो, मेरी शादी के मामलात से निकलो, मेरे घर से निकलो, मेरे बच्चों के गिर्द से निकलो, मेरे मालो दौलत के गिर्द से निकलो, क्योंकि खुदा की बरकत, रहमत, फजल और मसा मुझ पर है और यीशु मसीह के नाम में फतह हमारी है। खुदा का कलाम कहता है शैतान का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। ये एक बार या एक दिन की बात नहीं है, ये जंग हमें रोज़ लड़नी है। जैसे हम रोज़ कुव्वत पाने के लिए रोटी खाते हैं, इसी तरह हमें रोज़ खुदा के हजूर आना है अपनी रूहानी ग़िज़ा के लिए। और सच्चाई यही है कि अब आप खुदा के बेटे और बेटियां हैं। खुदा ने आपके गुनाहों को माफ़ करके आपको अपने रूहानी बेटे और बेटियां बना लिया है। आपको इब्लीस के सारे कामों के ऊपर उसने इख्तियार बख्शा है। यीशु मसीह ने कहा, जाओ सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और इब्लीस की सारी कुदरत पर गालिब आओ और वो तुम्हें ज़र नहीं पहुंचा सकते। इससे मुराद ये है कि आपको ये इख्तियार दिया गया है यीशु मसीह के नाम में, और आप उसके नाम को इस्तेमाल करके सांपों और बिच्छुओं पर गलबा पा सकते हैं और उनकी हिम्मत नहीं कि वो पलटकर आप पर वार करें, क्योंकि यीशु मसीह के नाम में इतनी कुदरत और ताकत पाई जाती है। मसीह यीशु ने कहा, राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ। हक कोई चीज़ नहीं है, हक वो है जो मुर्दों में से जिंदा होकर आसमान पर जा बैठा। यही वो सच्चाई है जिसमें हमेशा की ज़िंदगी थी और उसने हमें भी हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल किया है। उस सच्चाई में ज़िंदगी गुजारें जिसने वादा किया है कि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी होगे। ऐ बाप आसमानी, मैं दुआ करता हूँ अपने सारे बहन भाइयों के लिए जो इस डिवोशन को सुन रहे हैं। आज जब हमने तेरे इख्तियार को जाना है, हम इसको अपनी ज़िंदगी में रिसीव करते हैं और यीशु मसीह के नाम में अब से हमें कुव्वत दे, ताकत दे कि हम इब्लीस के सारे हथकंडों को, उसकी सोचों, ख्यालों और उसकी आवाज़ों को जो सुनाई देती हैं उनको नो कहना शुरू करें और इब्लीस का मुकाबला तेरे कलाम से करना शुरू करें। ऐ बाप, एक एक ज़िंदगी को जिन्होंने आज तेरा ये कलाम सुना है उनको बड़ी बरकत देना, उनके चैलेंजेस को, उनकी मुश्किलात को देख और जो मना जाते हैं वो तेरे हुजूर लाते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में हम उनके ऊपर आमीन करते हैं और खुदावंद दुआ करते हैं कि तू इनकी सारी मुश्किलात, सारे चैलेंजेस उनको दूर करेगा। यीशु मसीह के नाम में बाप हम तुझसे हिकमत मांगते हैं, तेरे पाक रूह का गहरा मसा मांगते हैं कि हमें कुव्वत दे, ताकत दे, ताकि हम तेरे सब हथियारों को, रूह के हथियारों को बांध कर इब्लीस के मुकाबले के लिए खड़े रह सकें, कायम रह सकें। मसीह यीशु के नाम में आमीन।